आज हम 3D ज्योमेट्री का बस शॉर्ट समरी करेंगे, रिवीजन, क्विक रिवीजन, सब कुछ कवर हो जाएगा। पार्ट 1 वीडियो में लगभग आधा चैप्टर करेंगे। तो सबसे पहले 3D ज्योमेट्री में हमने डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स पढ़ा था। इसमें हमारे 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, x1, y एक्सिस और z एक्सिस। तो इसमें 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए बस एक हमारा बढ़ जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। अगली बात चलो सेक्शन फार्मूला पे। सेक्शन फार्मूला क्या होता है? अगर इंटरनल डिवीजन है तो क्या होगा, एम एक्स वन प्लस एन एक्स टू अपॉन एम प्लस एन, ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट। ऐसी वाई के लिए एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, और जेड के लिए एम जेड टू प्लस एन जेड वन अपॉन एम प्लस एन। ये हो गया हमारा इंटरनल डिवीजन के। एक्सटर्नल में या माइनस 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 माइनस। सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड में x क्या होगा हमारे पास, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। y क्या होगा हमारे पास, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। एंड z क्या होगा हमारे पास, z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3। ठीक है, अब आते हैं हम डायरेक्शन को साइंस पे। डायरेक्शन को साइंस में क्या होता है, 2 सेकेंड, ये हमारी मान लो y एक्सिस, ये होगी x एक्सिस, ये होगी z। मान लो एक वेक्टर है हमारे पास v, ये x के साथ अल्फ़ा, y के साथ बीटा एंड z के साथ गामा बना रहा है। तो हमारे डायरेक्शन को साइंस को हम लिखते हैं एल एम एन से। l की वैल्यू होती है cos अल्फ़ा, m की होती है cos बीटा, n की होती है cos गामा। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं कि cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर 1, या फिर पहला रिजल्ट ये, सेकंड का ये कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 2। ये 2 रिजल्ट याद रखते हैं। ठीक है, अब आते हैं डायरेक्शन रेशोस पे। इस डायरेक्शन कोसाइंस, ये डायरेक्शन कोसाइंस है DCS। अब डायरेक्शन रेशोस इसके मल्टीपल, लेट्स से कि मेरा डायरेक्शन कोसाइन है 2/3, 1/3, 2/3, तो इसका कोई भी मल्टीपल, मतलब मैंने मान लो इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मेरा डायरेक्शन रेशोस में कन्वर्ट हो गया। मतलब मल्टीपल ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस आर नोन एज डायरेक्शन रेशोस। तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 2 1 2, ये हो गया मेरा डायरेक्शन रेशोस। कुछ नहीं होता। डायरेक्शन रेशोस की मैंने वेक्टर की फॉर्म में लिख दिया कि ये 2i प्लस जे प्लस 2k, तो ये मेरा हो गया डायरेक्शन वेक्टर। बस इसमें इतनी बात जानने की थी। अगर मान लो मैंने आपको डायरेक्शन रेशो दे दिया और मैं पूछूँ इसका DCS क्या होगा, तो आप कुछ मत करना, इसका मैग्नीट्यूड निकालना। इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब 3। 3 है और सबको 3 से डिवाइड कर देना, ये वापस DCS में आ जाएगा। DCS आ जाएगा 2/3 2/3 2/3। अब एक इम्पोर्टेंट बात कि जो लाइन होती है हमारी, मान लो मेरी लाइन है, तो इसका तो डायरेक्शन इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है, जो फिर इसलिए इसके जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं वो 2 होते हैं। मान लो नहीं, 2 होंगे इसके डायरेक्शन कोसाइन, एक होगा एल एम एन और एक नेगेटिव भी होगा, बिकॉज इसकी डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकती है। तो एक और दूसरा क्या होगा, माइनस एल माइनस एम माइनस एन। एक लाइन के 2 डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं हमेशा, या तो एल एम एन या फिर माइनस एल माइनस एम माइनस एन। ये बात याद रखनी है। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, 2010 में आया था ये, कि हमारे पास एक वेक्टर है, वो x एक्सिस के साथ तो बना रहा है 45, y एक्सिस के साथ बना रहा है 120 एंड z का हमें पता नहीं, इसी एंगल को निकालना है। तो यूज़ द रिजल्ट cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। cos स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू है 45, cos स्क्वायर 45 हो गया 1/2 प्लस cos स्क्वायर 120, cos 120 की वैल्यू -1/2, इसका स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर गामा पता नहीं इक्वल्स टू 1, 1/2 प्लस 1/4 प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। cos गामा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आपके 1/2, क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। एंड ये गामा कौन सा डिग्री होता है, 60 डिग्री आंसर। ठीक है, अब आता है हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पे। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखते कैसे हैं, अभी हम कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासिस फ्रॉम 1 पॉइंट A एंड हैविंग डायरेक्शन B। तो हम इसकी वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन कैसे लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म में हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे A R वेक्टर बराबर, R इज एन
वेरिएबल वेक्टर बराबर a प्लस लैम्डा b वेक्टर। लेट से मेरी लाइन पास हो रही है 1,2,3 से, इसकी डायरेक्शन है 3,4,5। लेट से मैं कुछ भी ले रहा हूँ, तो मेरी इक्वेशन क्या होगी वेक्टर फॉर्म में। अभी आई जे के नहीं लिखते, हम बस रिवीजन कर रहे थे। 1,2,3 प्लस लैम्डा टाइम्स 3,4,5, ये होगी मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये है पॉइंट जो लाइन पर लाई कर रहा है एंड ये है उसकी डायरेक्शन। तो कार्टेशियन फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, x माइनस दिस पॉइंट 1 अपॉन इसका डायरेक्शन 3 इक्वल्स टू y माइनस ये वाला पॉइंट 2 अपॉन ये पॉइंट 4 इक्वल्स टू z माइनस ये वाला पॉइंट 3 अपॉन ये वाला पॉइंट 5। ये होगी हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। बस ऐसे ही है ये। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस फ्रॉम 2 पॉइंट्स गिवन ऑन ए लाइन। तो मान लो ये मेरा बी पॉइंट है, ये मेरा ए पॉइंट है, ये दे रखे हैं 2, 4, 5, ये दे रखा है 3, 6, 7, मैं कुछ भी मान रहा हूँ। तो मुझे इसकी इक्वेशन कैसे लिखनी है, अब आपका फॉर्मूला हो जाएगा आर वेक्टर बराबर कोई भी पॉइंट ए या बी कोई भी ले लो, वैसे ए ही लेते हैं जनरली, प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए वेक्टर। अब बी माइनस ए निकाल लो, बी है हमारा 3, 6, 7, इसमें से माइनस कर दो 2, 4, 5, तो 3 माइनस 2 1, 6 माइनस 4 2, 7 माइनस 5 2। तो ये आ गया हमारा बी माइनस ए वेक्टर एंड ए तो था ही। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास क्या आई, इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास आई क्या आई, ए पॉइंट था, आर वेक्टर बराबर ए पॉइंट था 2, 4, 5 प्लस लैम्डा टाइम्स दिस बी माइनस ए। ये क्या हमारे पास बी माइनस ए, बी माइनस ए क्या आया 1, 2, 2। ये होगी हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस फ्रॉम 2 पॉइंट्स इन वेक्टर फॉर्म। कार्टेशियन में आप कुछ भी कर लो, कुछ भी मतलब ये इसकी डायरेक्शन आ गई, बी माइनस से इसकी डायरेक्शन आ गई एंड कोई भी पॉइंट, तो कोई भी पॉइंट या फिर ये ले लो चाहे ये ले लो। तो कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन कैसे लिखोगे, x माइनस ये वाला पॉइंट 2 अपॉन इसकी डायरेक्शन का फर्स्ट 1 इक्वल्स टू y माइनस ये वाला पॉइंट 4 अपॉन इसकी डायरेक्शन का दूसरा पॉइंट अपॉन में 2 इक्वल्स टू z माइनस 5 अपॉन ये वाले डायरेक्शन का 2। ये होगी इसकी सेकंड कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन। अब भाई घिसे पिटे सवाल है, एक क्वेश्चन यही एडवांस में आया था वो करते हैं, उससे पहले हाँ ये रहा क्वेश्चन, ये एडवांस 18 का 2 सेकंड। हमें एक लाइन दे रखी है L1 लाइन दे रखी है हमें, x प्लस 1/3 इक्वल्स टू y प्लस 2/1 इक्वल्स टू x z प्लस 1/2 एंड सेकेंड लाइन दे रखी है जे एडवांस 18 का है, 18 का एडवांस का क्वेश्चन है इसी के ऊपर। लाइन 2 दे रखी है हमें x माइनस 2/1 इक्वल्स टू y प्लस 2/2 इक्वल्स टू z माइनस 3/3। हमें कहा है एक ऐसा वेक्टर बता दो इस दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है मतलब जो इस लाइन की डायरेक्शन है, डायरेक्शन वेक्टर आएगा उसके जो परपेंडिकुलर वेक्टर है। तो डायरेक्शन वेक्टर हमें दिख रहा है, हम उन दोनों का क्रॉस कर देंगे, परपेंडिकुलर वेक्टर आ जाएगा। इन्होंने कहा यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर बताओ। परपेंडिकुलर वेक्टर तो होगा b1 क्रॉस b2, बट उसका यूनिट वेक्टर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसकी डायरेक्शन क्या आ रही है, b1 वेक्टर क्या है हमारे पास 3, 1, 2, b2 वेक्टर क्या है हमारे पास 1, 2, 3। इन दोनों का कर दो क्रॉस, b1 क्रॉस b2 क्या आएगा, 2 सेकेंड, IJK 3, 1, 2, 1, 2, 3 का डिटर्मिनेंट। ये आया हमारे पास 3 - 4 -i, ये आया हमारे पास -7j, ये आया हमारे पास +5k। ये हमारे पास आया b1 क्रॉस b2। बट हमें इसका यूनिट वेक्टर पूछा तो इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा 25, 5 का स्क्वायर 25, ये 39 और ये 1 प्लस करोगे आएगा 75। 75 को लिख सकते हैं 5√3। तो आप इसको इससे डिवाइड कर दो। तो हमारा यूनिट वेक्टर क्या हुआ -i -7j +5k बाई 5√3। ये हो गया हमारा आंसर, जे एडवांस 18 का क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस की, कि दो लाइन किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये लाइन 1 है,
ये लाइन 2 है, हमें इस पॉइंट को निकालना है। लेट्स से इसे भी एग्जांपल से करेंगे। लाइन 1 की मैंने आपको मान लो इक्वेशन दे दी, x - 2/6 इक्वल्स टू -1/-8 इक्वल्स टू z + 2/10, ठीक है। एंड सेकेंड लाइन की इक्वेशन दे दी, x + 1/6, 6 है ना, 0 है, इक्वल्स टू y + 10/-7 इक्वल्स टू z - 5/-2। एक सेकेंड में एक बार डाटा कंफर्म कर लूँ। ये 6 है एंड ये नहीं 6, हाँ ये 6 है। अब कुछ नहीं करना, हमें लाइन 1 पकड़नी है, ठीक है। हमें इस पूरे को किसी कांस्टेंट या फिर लैम्डा के इक्वल रखना है। तो मैं लिखता हूँ x - 2/6 बराबर लैम्डा, फिर y के लिए लिखूँगा y - 1/-8 बराबर लैम्डा, एंड z के लिए लिखूँगा z + 2/10 बराबर लैम्डा। लैम्डा की x की वैल्यू निकालो 6 लैम्डा + 2 x की वैल्यू, y की वैल्यू निकालो -8 लैम्डा + 1 एंड z की वैल्यू निकालो 10 लैम्डा - 2। सेम आपको इस लाइन के लिए काम करना है, ठीक है। सेम आप इसका x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट निकाल देना एंड इसके कोऑर्डिनेट, इसको म्यू मान लेना, इस पूरे उसको म्यू मानना, और इसके x की वैल्यू म्यू की टर्म्स में, y की वैल्यू भी म्यू की टर्म्स में एंड z की वैल्यू म्यू की टर्म्स में। देन इन दोनों की वैल्यूज़ को कर देना कंपेयर करने के बाद 3 इक्वेशनें बन जाएंगी, इसकी, कोई 2 इक्वेशन कर देना सोल्व। लैम्डा म्यू की वैल्यू आएगी। अगर आपसे ये पूछो लाइन इंटरसेक्ट कर रही नहीं कर रही, अगर सवाल ऐसे भी बन सकता है, 2 लाइन देंगे, कहेंगे इंटरसेक्ट कर रही है नहीं कर रही, तो आप ऐसी 2 इक्वेशन बना के लैम्डा म्यू की वैल्यू निकालना एंड तीसरी इक्वेशन में रखना। अगर तीसरी इक्वेशन में वो वैल्यूज़ लग गई और सेटिस्फाई हो गया, मतलब ये लाइन्स कर रही है इंटरसेक्ट। अगर नहीं हुआ तो मतलब लाइन भिड़ ही नहीं रही, मतलब इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही। हमें तो अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने को बोला है, तो हम इन दोनों की वैल्यूज़ निकालेंगे एंड कोई भी वैल्यू, या तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ रख दो और x y z निकाल लो, या म्यू की वैल्यू यहाँ रख दो x y z निकाल लो, ये आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा। सोल्व नहीं कर रहा, बता दिया कैसे करना है। अगले कंसेप्ट पे चलते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज ऑफ ए पॉइंट। मान लो मैंने आपको यहाँ पे फिर से इसे उससे करते हैं एग्जाम्पल से। एक पॉइंट मैंने आपको P दे दिया जिसकी वैल्यू है 0 2 3 एंड ये मैंने आपसे पॉइंट पूछ लिया क्यों, ये है एक लाइन है जिसकी मैंने आपको डायरेक्शन भी दे रखी है 5 2 3। अब मैंने पूछ लिया ये पॉइंट बताओ, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहते हैं क्योंकि ये लाइन इसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर, एंड इस लाइन का पासिंग पॉइंट भी है, नहीं पासिंग पॉइंट नहीं है, इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है मैंने आपको, इस लाइन की इक्वेशन मैंने दे रखी है x + 3/5 इक्वल्स टू y - 1/2 इक्वल्स टू z + 4/3। अब मैं आपको कहता हूँ इस पूरे को किसी लैम्डा के टर्म्स में मान के x y z की वैल्यू निकालो एंड इसे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लो। तो x की वैल्यू क्या आएगी 5 लैम्डा -3, 5 लैम्डा -3, y की क्या आएगी 2 लैम्डा + 1 एंड z की क्या आएगी 3 लैम्डा -4। इस क्यू पॉइंट्स के आगे कोऑर्डिनेट्स। इसके बाद आपको क्या करना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक वेक्टर बनाना है पी क्यू क्या वेक्टर होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स माइनस इसके कोऑर्डिनेट्स, ये आ जाएगा पी क्यू वेक्टर। तो इसके कोऑर्डिनेट ये रहे सारे माइनस इसके गिवन है, तो पी क्यू वेक्टर आ जाएगा आपके पास। देन ये आपके पास एक और वेक्टर है जिसके जो है 5 2 3, पी क्यू वेक्टर आ गया, ये वेक्टर आ गया, इन दोनों का डॉट करके इक्वल टू 0 रख दो। 0 रखते ही आपके पास इक्वेशन बन जाएगी लैम्डा की, उसकी वैल्यू आ जाएगी लैम्डा की वैल्यू आती है इसमें से इसको रख दो। जब आप डॉट करोगे यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू आएगी 1 आप इसमें रखोगे तो 5 - 3 2 2 1 = 1 - 1 2 + 1 3 एंड यहाँ पे आएगा 3 - 4 -1। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 2 3 2 3 एंड -1। ये आगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। अब आपसे इमेज पूछ ली तो आप क्या करो, ये पॉइंट आ गया है, ये पॉइंट आ गया, इमेज इसकी कुछ यहाँ पे होगी, लेट से इमेज है अल्फ़ा बीटा गामा, तो ये पॉइंट इसका मिड पॉइंट है, तो आप लिखोगे 0 + α/2 = 2, 2 + β/2 = 3 एंड 3 + γ/2 = -1। तो आपकी ये पॉइंट्स भी अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू आ जाएगी बिकॉज ये पॉइंट इन दोनों का मिड पॉइंट है। तो यही तो होता है इमेज वाला कंसेप्ट।
इससे आगे हमारा कौन सा कंसेप्ट आता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए लाइन। हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालें किसी लाइन से, कोई भी गिवन पॉइंट हमें होगा, हमें उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। इसका एक बढ़िया सा शॉर्टकट है, बहुत बढ़िया। या तो आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लो, पहले ये पॉइंट है आप ये निकालो, फिर देन यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, ये हो जाएगा लेंथ ही। हम हैं थोड़े स्मार्ट, हम जल्दी करेंगे। तो ये पॉइंट फिर से आपको मान लो एक्स नोट, वाई नोट, जेड नोट गिवन है, एंड ये लाइन तो ऑफ कोर्स गिवन होगी हमें, लाइन हमें होगी गिवन। इसकी इक्वेशन मान लो दे रखी हमें x माइनस एक्स वन बाई ए इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन बाई सी, एंड इसका डायरेक्शन हमें यहाँ से पता चल रहा है ABC है। ये इसका गिवन पॉइंट है जहाँ पे ये लाइन, इस लाइन पर एक पॉइंट है x1, y1, z1। ये पॉइंट को मान लो P, इस पॉइंट को मान लो R। शॉर्टकट है डिस्टेंस का D बराबर PR क्रॉस B वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर, एंड इस पूरे का मोड अगर डिस्टेंस नेगेटिव है तो, वरना पॉजिटिव ही होता है डिस्टेंस। PR मतलब ये वाला वेक्टर, ये वाला P और R, ये वाला PR वेक्टर फाइंड कर लोगे, ये पॉइंट है, ये वेक्टर है, दिस माइनस दिस PR वेक्टर आ जाएगा। B वेक्टर है ही हमारे पास, B वेक्टर है एक्चुअली ये वाला वेक्टर जो इस लाइन का वेक्टर है। B वेक्टर ये है, जो लाइन की डायरेक्शन है उसे कह रहे हैं हम B वेक्टर। तो इसका क्रॉस इसके साथ अपॉन जो लाइन का डायरेक्शन है डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, इसे सोल्व करते हमारे पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस ऐसी लाइंस होती है ना जो पैरेलल होती है ना वो इंटरसेक्ट करती, मतलब ना वो इंटरसेक्ट करेगी ना कि वो पैरेलल, वो आउट ऑफ प्लेन लाई करती है। तो उनके बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो उसका एक फॉर्मूला है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बराबर SD लिखते हैं, उसे हम लिखते हैं A2 माइनस A1 इंटू डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। अब ये B1 B2 A1 A2 है, मान लो लाइन 1 है आपके पास, R वेक्टर बराबर A1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B1 वेक्टर। R एक दूसरी लाइन की इक्वेशन है A2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स B2 वेक्टर। तो यहाँ से A2 माइनस A1 निकालोगे, यहाँ से B1 क्रॉस B2 निकालोगे, एंड सारी चीज़ें इसमें रख दोगे। ये भी मोड में ले लेना, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव आई तो हम उसे पॉजिटिव बना लेंगे। ये हो गया स्क्यू लाइंस का सवाल। इस पे JEE एडवांस का बस एक सिंपल सा क्वेश्चन आया, देखो बिल्कुल सिंपल। L1 है, इन्होंने दे रखी x प्लस 1/3 बराबर y प्लस 2/1 इक्वल्स टू x प्लस 1/2। यहाँ से A1 क्या आ रहा है मेरे पास, A1 आ रहा है मेरे पास -1, -2, -3। B1 आ रहा है मेरे पास, वही हम निकाल लोगे ना, बस बात खत्म हुई। ये फॉर्मूला यूज़ करना है। अगला टॉपिक क्या हमारे पास, अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की वैल्यू आपके पास आते हैं 0, अगर ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसकी वैल्यू 0 आ जाए, मतलब लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब लाइंस आर इंटरसेक्टिंग व्हेन SD बराबर 0। मतलब इस फॉर्मूले से आपका 0 आ रहा है तो आपकी लाइन क्या करे, इंटरसेक्ट कर रही है। मतलब आपकी मेन किसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 का डॉट जो होगा अगर 0 आ गया, मतलब लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। ये एक और तरीका है कि हमें लाइंस इंटरसेक्टिंग पता करनी है कि वो कर रही है कि नहीं कर रही है। अगला कंसेप्ट हमारे पास क्या है, दो पैरेलल लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। इसमें कुछ नहीं होगा, बट A2 माइनस A1 है, यहाँ पे B1 क्रॉस B2 की जगह जस्ट B वेक्टर आ जाएगा, बिकॉज दो पैरेलल लाइंस के लिए एक ही डायरेक्शन होगी ना, तो हम यहाँ पे B1 क्रॉस B2 नहीं लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे B वेक्टर। ठीक है। कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ लाइंस, अगर दो लाइंस कोप्लेनर है तो जो उनकी डायरेक्शन होगी वो किस फॉर्म में होगी, B1 बराबर लैम्डा B2, मतलब उनकी सेम रेशो होगी दोनों लाइंस के डायरेक्शन की, तभी कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ लाइंस होती है। ये हमने आधा चैप्टर रिवाइज कर लिया 3D ज्योमेट्री।